स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मॉडल पेपर सेकेंड सेट है ना, मैथ का सेकेंड सेट। पहला सेट कंप्लीट हो गया है, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उधर चैप्टर वाइज भी बता रहे हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तीसरा चैप्टर कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज दूसरा सेट देख लेते हैं मॉडल पेपर का। साइंस का दोनों सेट बता दिए हैं, है ना, सॉल्यूशन। तो आज तीसरा सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, ठीक है। तो समझते चलिए, अभाज्य संख्या पूछा है कौन है, तो पहले समझिए अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या, पहला क्वेश्चन में अभाज्य संख्या छाटना है, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या। पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे तो पहला चैप्टर जो अभी जो पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू रिवीजन जो करा रहे हैं, तो पहला चैप्टर में संख्याओं का प्रकार को बहुत बढ़िया तरीके से समझाए थे, है ना। कैसे याद रखेंगे सभी संख्याओं को, उसका तरीका बढ़िया से बताए थे, तो उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो वैसे नंबर, वैसा संख्या जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन याद रखना पड़ेगा, तब इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सही से, ठीक है। तो ये जो अभाज्य संख्या, उसका डिफिनेशन होता है जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दुगुना होता है। एगो एक होता है और खुद वो जो नंबर है वो दो ही को गुणनखंड रहेगा। एगो एक और एगो खुद जो संख्या है वही। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे 3 का गुणनखंड देखेंगे, पहले 2 का देखते हैं। 2 का गुणनखंड तो एगो एक होना चाहिए, यानी 2 जो है ये जो है 1 का पहाड़ा माना चाहिए, तो 1 का पहाड़ा मापे करता है। और एगो खुद माने 2 है तो 2 का पहाड़ा माता है। तो यही 2 गो गुणनखंड कम से कम होना चाहिए। कम से कम कएगो बाबू? 2 गो गुणनखंड होना चाहिए। एगो 1 1 और एगो खुद वो नंबर 2 गो, कम से कम 2 गुणनखंड। क्या गुणनखंड? 2 गो गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 2 गो गुणनखंड। 2 गो से कम हुआ तो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, और 2 गो से ज़्यादा हो गया तो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा। 2 गो से कम है तो अभाज्य नहीं, 2 गो से ज़्यादा है तो अभाज्य नहीं। 2 गो रहे तब है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 जैसे अभाज्य संख्या 3, 1 का पहाड़ा आता, 3 का पहाड़ा में 2 को गुणनखंड इसका भी हो गया, तो यह अभाज्य संख्या। 4 को देखेंगे तो 2 का पहाड़ा भी आता है, 1 में भी 4 में भी, तो इसका 3 को गुणनखंड हो गया, इसलिए अभाज्य ये नहीं है, ठीक है। ये भाज्य संख्या होगा। जिसका 2 गो से बेसी गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या, यानी किसी दूसरे का पहाड़ा में आता है तो वो भाज्य संख्या है, ठीक है, कंपोजिट नंबर। और नहीं आता है जो जिसका 2 एक गुणनखंड है तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, अभाज्य संख्या में ऑप्शन में है 2 1 0 4। इस चारों में से कौन अभाज्य संख्या है ये बताना है, ठीक है। तो ये 2 देखिए, 2 तो अभाज्य संख्या, देखें 2 अभाज्य संख्या। कोई एक को भी समझ लेता है अभाज्य संख्या, एक भी किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अभाज्य संख्या है, नहीं। अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए क्या याद रखने बोले? 2 गुणनखंड याद रखना, 1 और खुद। तो 1 का अगर करेंगे तो इसका गुणनखंड 1 और खुद 1, तो 1 तो 1 ना गुणनखंड है, 1 खाली 1 है गुणनखंड, तो 1 ही गुणनखंड है 1 का, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। कम से कम 2 गो गुणनखंड होना चाहिए, तो इसमें 2 में 2 गो गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या है। और 0 का भी 2 गो गुणनखंड नहीं होगा, 0 का पहाड़ा में खाली 0 है, तो ये 0 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और 4 तो 2 का पहाड़ा भी आता है, इसलिए वो भी नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन है बाबू? 2, याद रहेगा, 2 अभाज्य संख्या, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। दूसरा देखिए, 2 को पूर्णांक बोला है, पूर्णांक किसको कहते हैं? पहला चैप्टर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, तो उसमें नंबर का पूरा प्रकार देखे हैं। अभी जो रिवीजन करा रहे हैं उसमें, है ना, और शुरू जो पढ़ा है उसमें भी बताया है, लेकिन अभी वाला भी देख लीजिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो माइनस वाला नंबर भी इसमें आएगा, माइनस वाला भी, 0 भी, प्लस वाला भी, तो ये सबको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जिसमें माइनस वाला नंबर भी रहेगा, प्लस वाला भी और 0 भी, सब किस्म का नंबर है तो पूर्णांक होगा, ठीक है। तो बोला है 2 पूर्णांक, यानी 2 को पूर्णांक लेंगे यहाँ से और उसको गुणनफल इसका गुना करेंगे। जैसे 1 और 1 को इस दोनों को लेते हैं, 1 का 1 होगा, माइनस 1 का 2 लेंगे, या 2 1 का 2 होगा, या 0 से गुना करेंगे किसी को तो 0 होगा। तो क्या इसी में से ना कोई संख्या आएगा? ये सबको गुना करेंगे आपस में, तो यही में से कोई संख्या आएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, ये भी सीधा प्लस वाला 6 आया,
नंबर आया है। तो किसी न किसी इस सबको गुना करेंगे आपस में तो कहीं ना कहीं यही सब नंबर आएगा, यानी पूर्णांक ही आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी जो है क्या चीज़ है, सभी दो पूर्णांक के गुणनफल हमेशा पूर्णांक होता है। ठीक है बाबू, तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्णांक होता है। समझ में आ रहा है। जैसे और ऑप्शन में क्या है, प्राकृतिक संख्या होता है, तो नहीं, प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं हो सकता है, क्या कि जैसे ये दोनों गुना करेंगे तो 2 6 -6, तो माइनस को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते, प्राकृतिक संख्या इसको कहते, इधर से ही वाला, यहाँ से आगे वाला को। तो ये सबको गुना करेंगे तो ये थोड़ी है कि इधर वाला खाली आएगा, इधर वाला भी तो माइनस में भी आ सकता है या 0 भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक नहीं होगा। अगला है पूर्ण संख्या का दूसरा ऑप्शन। हाँ, तो पूर्ण संख्या कहते हैं 0, इधर वाला संख्या और ये 0, तो ऐसा नहीं कि सबको गुना करने से यही वाला भर आएगा, ये माइनस में भी तो आएगा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा है पूर्णांक, तो हाँ, पूर्णांक में सब किस्म का नंबर आता है, तो पूर्णांक सही आंसर होगा। ठीक है, और बोला चौथा में विषम संख्या, तो विषम संख्या तो एकदम उठपटांग है। विषम माने 1 3 5, तो ये सब गुना करने से 1 3 5 ऐसा ही थोड़ी आएगा तो एकदम गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी जगह देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर में दिख रहा है पाई किस प्रकार का संख्या है। तो पाई बाबू बताए हैं क्या संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन में है ये नहीं है अपरिमेय संख्या। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, तो नहीं, प्राकृतिक तो नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय भी नहीं है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन में अपरिमेय नहीं दिया हुआ है, तो क्या लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा नंबर है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो नंबर का जो विभाजन पढ़ाए थे, नंबर का प्रकार, उसमें बताए थे सबसे पहले नंबर आता है वास्तविक संख्या एक तरफ बताए थे, एक तरफ सबसे पहले नंबर में आया था ऊपर में सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 भाग किए थे, एगो वास्तविक संख्या और एक ठो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक बोले थे वहीं पे खत्म, और वास्तविक के नीचे आए थे तो वास्तविक संख्या में देखे थे परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। यानी क्वेश्चन में जो कहा है कि वास्तविक संख्या क्या है, ऑप्शन में है परिमेय पहला ऑप्शन, दूसरा में अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। तो तीसरा ऑप्शन में देखिए ए और बी दोनों लिखा हुआ है, तो ये सही लगाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन में है 2 तथा 3 के बीच निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच का परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, पांचवा नंबर में 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या। तो जब भी 2 संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना हो तो एक फार्मूला होता है a + b/2, दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 3 और 2 5 हो जाएगा बटा 2, 3 2 5 बटा 2। तो 5 बटा 2 अगर ऑप्शन है, यानी दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, और उतना ऑप्शन है तो टिक लगा दीजिए। और ये ऑप्शन नहीं रहता, कहा कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या बहुत सारा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम निकालेंगे या जो आप निकालिएगा वही आंसर में दिया हो रहा है, नहीं, कुछ और भी रह सकता है। तो अगर आंसर मैच नहीं किया, जैसे ये आंसर नहीं रहता, इसका ऑप्शन में तो है, डी नंबर ऑप्शन में है। अगर ये नहीं रहता तो कहीं पे हर में कुछ और रहता, ऐसा बटा में जैसे 7 बटा 4 रहता या कुछ और रहता, तो क्या करते, हर में 4 है तो हर को 4 बना देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा के फिर गुना करके 4 बना देना है ना। तो ऑप्शन में जितना हर रहेगा उतना बना देना है, उसके बाद फिर दिख जाएगा कौन कौन संख्या उसके बीच में है। ठीक है, छठा नंबर देखिए 2 का पावर है -3 बराबर क्या होगा, 2 का पावर -3, हाँ 2 का पावर -3। तो पावर वाला बताए थे, पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है। पावर में माइनस रहे तो इसको तोड़ नहीं सकते, पहले प्लस कर लेना है तब तोड़ेंगे। तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, 1 बट्टा लगा देते थे, ये प्लस में हो जाता है। तो 2 का पावर +3 हो गया, अब 1 ऊपर है, 2 का पावर +3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 आंसर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बहुपद है। तो बहुपद में बोले हैं 4 जो रहेगा बाबू, 4 उसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब उसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुपद का डिफिनेशन है कि कोई भी 4 है, 4 माने XYZ जो भी है, उसका पावर में पूर्ण संख्या माने 0 1 2 3 ये सब रहे, इसमें से कुछ हो रहा है तो अब उसको कहेंगे बहुपद है। और अगर पावर में माइनस रहे या रूट रहे, यानी बटा में रहे, 1/3 इस तरह से पावर में रहे, ये सब तो ये बहुपद नहीं होगा।
ठीक है। तो इसमें बहुपद छांटना है, तो गौर से देखिए कौन बहुपद है। पहला ऑप्शन में जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2x² प्लस 3x का पावर -1 है, तो बहुपद तो नहीं होगा, -1 आ गया। दूसरा ऑप्शन में है 2x² प्लस 3x और 4/x, बट्टा में x आ गया, तो ये बट्टा वाला x ऊपर जाकर -x हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा, तो माइनस आ गया, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तीसरा ऑप्शन में है 2x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 प्लस 4x प्लस 3, इसमें देखिए सब कुछ ठीक है, पावर प्लस में सब है यानी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा, किस बहुपद का शून्यक 2 है? 8वां नंबर, किस बहुपद का शून्यक बताना है 2 है, शून्यक 2 है किसका वो बताना है। पहला ऑप्शन में है x + 2, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0, प्लस में 2 है तो उधर जाके -2, तो -2 आया, हमको लाना है शून्यक 2, तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है x - 2 बराबर 0 करेंगे हैं, तो माइनस में 2 उधर जाके +2, तो ये सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर का है, कल इसका वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, सेकंड चैप्टर का पूरा कंप्लीट, तीसरा चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। सभी को जितना भी MCQ बन सकता है एक एक चैप्टर में सारा करा दे रहे हैं, 60, 70, 50 इस तरह का क्वेश्चन। 9 नंबर में है x² - 3x का पावर 3 - 5x का पावर 5x का घात निकालना है, घात। दूसरा चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है, घात माने हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर, ये 2 है ये 3, तो सबसे बड़ा पावर 3 है, तो इसका घात हो गया 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में है px बराबर 5x² - 2x प्लस 7 है, तो p1 का मान क्या होगा? p1 का मान निकालना बाबू है, p1, ये भी सेकंड चैप्टर है। p1 यानी 1, p1 px है तो x की जगह में 1 लिखा हुआ है, मतलब क्या करेंगे p1 माने x जितना दिखेगा 1 लगा देना है, क्या करना है 1, 5x² - 2x मतलब 1 प्लस 7, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 5 का 5 - 2 का 2 प्लस 7, 5 में 2 घटाएंगे 3 प्लस 7, 3 और 7 हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन है, कहाँ गया, पहला ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है 2x का पावर 3 - 5x² - 2x प्लस 5 में x का पावर 4 का गुणांक निकालना है। देखिए गुणांक किसका, x का पावर 4 का, तो x का पावर 4 खोजिए, कहाँ है, x पावर 4 तो है ही नहीं, x का पावर 4 कहीं पे नहीं ना है, यहाँ नहीं, तो x पावर 4 है ये नहीं, तो इसका गुणांक का होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है px बराबर x² प्लस x - 2, तो x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल निकालिए। ये x + 2 से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, शेषफल निकालना है, तो बिना भाग दिए शेषफल कैसे निकालेंगे, पिछला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। तो क्या करना है, जिससे भाग देना रहता है उसको बराबर 0 कर दीजिए, जिसको बराबर 0 और x का मान निकालिए, तो प्लस में उधर जाकर -2 और ये -2 को यहाँ रख दीजिए, वही शेषफल हो जाएगा। x - 2 बराबर -2² प्लस -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस -2 4 में 2 घटाएंगे 2 -2, तो ये घट गया 0 हो गया, इसका शेषफल हो जाएगा 0, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं। 13 नंबर देखिए, x का पावर 2 - 9x प्लस k, इसका गुणनखंड है x - 1, तो k का मान निकालना है। गुणनखंड है तो गुणनखंड कब रहता है, तो ये वाला जो दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये 0 आ जाए तब कहते हैं गुणनखंड है। तो पहले से बोल दिया गुणनखंड है, मतलब क्या, ये बराबर 0 करके x का मान यहाँ निकालेंगे तो -1 उधर जाकर +1, और ये +1 को यहाँ रखने से बराबर 0 होगा, ठीक है। तो +1 रख के बराबर 0 कर देते हैं, 1 का स्क्वायर -9x में 1 प्लस k बराबर 0। क्यों 0 लगा है, क्योंकि ये गुणनखंड है बोल दिया है, इसका गुणनखंड है 1 का स्क्वायर 1 -9 का 9 प्लस के बराबर 0। 1 में 9 घटाएंगे तो -8 प्लस के बराबर 0, तो के -8 है, उधर जाके +8 आंसर हो जाएगा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, x² - x - 6 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड करना है, गुणा का खंड गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड दिख रहा है, तो चलिए इसको हटाइए देते हैं इसको यहाँ से। 14 नंबर x का पावर 2 - x - 6
गुणनखंड करना बाबू है। तो गुणनखंड जब भी द्विघात बहुपद है, द्विघात है, घात 2 है माने द्विघात, तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए पहला लास्ट को रफ में गुना कर दीजिए, तो 6x² हो गया। इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 2 तिया 6 और 1 से तो x लगेगा, 2 तिया 6x²। ठीक है, अब इसको जोड़ के या घटा के बीच वाला लाना है, तो बीच में कुछ हो नहीं, तो 1 है 1x, तो 1x आएगा। तो देखिए 3 में 2 घटाएंगे तो 1 तो आएगा, 1x आएगा। लेकिन यहाँ लाना है माइनस में, तो क्या करेंगे, बड़ा माइनस लगाएंगे, छोटा में प्लस, तब ना माइनस प्लस होगा माइनस, यानी घटाओ, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा माइनस में, बड़ा माइनस इसलिए माइनस लगेगा। तो इसको करने से 1 आया, तो इसको बस उतार देना, पहला वाला में उतार देना जैसा है वैसे ही क्वेश्चन हुआ, और बीच में ये वाला, बीच में ये वाला इधर से, और लास्ट वाला भी जैसा है वैसा। ठीक, और कॉमन निकाल देना, x निकलेगा तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ x निकला तो 2, यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, माइनस दोनों में है तो -3 कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ x, और यहाँ 3 दूनी 6 होता है, तो 3 दोनों में था, 3 निकला, 2 बच गया, 2 प्लस में बचेगा, तो ना माइनस प्लस माइनस होगा, क्या माइनस निकल गया है। अब फिर 1 + 2 x + 2 दोनों में है, तो x + 2 बाहर, तो यहाँ वाला बाहर अंदर हो जाएगा, ये वाला -3 अंदर, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है ना ऑप्शन देखिए, तो x + 2 x - 3 ऑप्शन है। ठीक है, डी नंबर। चौथा नंबर में देखिए आकृति एक दिया हुआ ग्राफ देखिए, ग्राफ नहीं बना रहे, इसमें बोला है ग्राफ देख कर बताना है एल बिंदु का निर्देशांक क्या है, एल का निर्देशांक, तो एल खोजिए। एल ग्राफ में देखिएगा तो ग्राफ में एल नीचे साइड दिख रहा होगा, इधर यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह से एल यहाँ पे है, और ये एल का सीधा में इधर देखिएगा तो -4 है, और ऊपर में देखिएगा तो -5 में है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक बोला है, तो x वाला पहले लिखते हैं, ये x लाइन है, तो x में -5 है, y में -4, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -5 और -4। ठीक है, फिर 16 नंबर इसी ग्राफ से बताना है एस का कोटि, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई को कोटि, तो एक किसका कोटि, एस का कोटि निकालना है, तो एस खोजिए पहले कहाँ पे है, तो एस दिख रहा है इधर है, इधर एस है। ठीक है, ग्राफ में देखिए, तो एस का कोटि माने वाई वाला, तो इसका सीधा में वाई देखिए क्या है, तो वाई इसका सीधा में -4 है, तो -4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं, बी का भुज बोला है, बी का भुज माने का होता है एक अक्ष। ठीक है, तो बी खोजिएगा पहले, तो बी यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ, तो इसका सीधा में एक्स वाला लाइन में देखिएगा, एक्स में, तो एक्स में 4 दिख रहा है ना, ग्राफ में देखिए 4 दिखेगा, तो 4 आंसर हो गया। 18 नंबर में बोला है 3 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी 3 और -4 कहाँ है, उस बिंदु का नाम लिखना है। तो 3 माने का है x में 3 और y में -4, तो x में 3 इधर होगा, x में 3 हाँ ये, और y में -4, तो -4 नीचे वाला लाइन होता है, तो नीचे वाला इधर -4, तो s तो हो रहा है आपको लगता है 3 और -4, हाँ s में है ये, तो s इसका आंसर। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो x अक्ष, y अक्ष या z अक्ष, तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को x अक्ष कहते हैं, कहाँ होते हैं x अक्ष, और ये वर्टिकल है ना, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, इसको क्षैतिज रेखा, x वाला को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और y वाला को ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज को x अक्ष इसका हो गया आंसर। ठीक है, 20 नंबर में मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु कहते हैं बाबू, मूल बिंदु ये कट ये वाला को, और इसका निर्देशांक 0 0 होता है, तो 0 0 इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन था इतना सा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 21 नंबर से
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2, 5 दिया हुआ रेखिक समीकरण का हल है तो के का मान निकालना है। 21 नंबर में बोला है 2 और 5 दिया हुआ 2,5 और इसका हल है 2x + y बराबर के का हल है तो के का मान निकालना है तो 2x 2 और 5 तो 2 5 ऐसा ब्रैकेट में रहे तो पहला वाला x दूसरा वाला y रहता है, तो पहला वाला x यानी x में 2 है तो 2 में रखेंगे, x में 2, y में 5 है तो 5 रखेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा ये 2 2 2 दूनी 4 + 5 बराबर k, तो k बराबर का हो गया 4 और 5 9, तो हो गया 9 आंसर। ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। तो 2 चर वाला अगर रैखिक समीकरण है तो उसका मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। 2 को चर x और y चर है और a b c ये कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है। ठीक है तो ये फॉर्मूला टाइप का है, इसको याद रखिएगा। 23 नंबर में है समीकरण 2x + 3y + 7 बराबर 0। ठीक में को ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर a b c का मान क्या होगा। ठीक है a b c का मान ax + by + c से तुलना करना है। ax यानी x वाला को a कहते हैं तो x वाला में 2 है तो a हो गया 2, y वाला में देखिए b कहते हैं तो y वाला हमें 3 है तो b हो गया 3, और जो अकेले लास्ट में है उसको c तो लास्ट में 7 है तो 2 3 7 2 3 7 पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक 24 नंबर देख लेते हैं यहीं पे। 24 नंबर में है x बराबर 2 y बराबर 4, तो निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है, किसका हल है ये दोनों ये बताना है। तो ऑप्शन से यहाँ काम चलेगा। ठीक है ऑप्शन पहला ऑप्शन है x + y बराबर 7, तो x में 2 है y में 4 तो x में 2 रखेंगे y में 4 और जोड़ है 2 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा नहीं 6 होगा, तो पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा में है 3x + y बराबर 7, 3x 3 और x का वैल्यू 2 तो 3 और 2 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 और 4 तो 4 y में तो 4 और बीच में जोड़ है तो 10 हो जा रहा है, 7 लाना है मतलब ये भी गलत। ठीक है तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं इसी का। तीसरा ऑप्शन x + 3y बराबर 7, x का वैल्यू देखिए 2 है हाँ 2 है 2 लिखेंगे +3 और y का वैल्यू 4 है तो 4 तो 3 जो 12 और 2 14 हो गया तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन लास्ट है तो यही तो सही होगा है। लेकिन देख लेते हैं एक बार x + 2y बराबर 10, तो x में देखिए 2 है तो 2 ठीक है, y में 4 तो 4 और यहाँ 2 है तो 4 दूनी 8 और इधर 2 x में 2 तो 4 और 8 और 2 10 मतलब सही आया है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है चलिए 25 नंबर देखिए रैखिक समीकरण 4x 25 नंबर 4x - 6y बराबर 8 इसका हल कौन है। तो फिर से हल छांटना मैंने वही हल जो है ये कहाँ से ऑप्शन से पता चलेगा। तो चलिए ये दो को चेक कर लेते हैं। जब भी ऐसा रहे तो क्या होता है पहला वाला x दूसरा वाला y, तो x में 3 तो x में 3 रखिए यहाँ 3 तो 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस y में 3 है तो 3 रखेंगे यहाँ तो 6 तिया 18 तो 12 में 18 घटाएंगे तो 8 तो नहीं बचेगा, माने ये गलत हो गया। अब देखिए ये a में 5 है तो 5 रखिए, x में 5 तो ये 5 रखेंगे x में और 4 है साथ है तो 5 चौके हो जाएगा 20, फिर 2 रखना है y में तो 2 और 6 तो 6 दूनी 12 और 20 में 12 घटाएंगे तो ठीक 8 आएगा तो सही है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो तीसरा बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन में है फिर से यही क्वेश्चन 4 7 2x - y बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान निकालना है। तो भाई k का मान निकालना है तो x का वैल्यू फिर से देखिए 4 है, यहाँ पहला वाला x होता है 4 तो यह 2 है पहले से 4 दूनी 8 माइनस y है 7 बराबर k तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बराबर k तो हो जाएगा 1 आंसर, कोनो दिक्कत नहीं है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है x + 3y बराबर 6 का y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ये y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको बताना है। ऑप्शन से ही काम चलेगा इसमें भी। पहला ऑप्शन है 2 0, दूसरा ऑप्शन है 0 6, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है 6 0।
ठीक है। तो वही वैल्यू रखिए, जिसमें 6 आएगा वही आंसर। तो 2 0 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा x प्लस ये y वाला 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 6 तो नहीं आएगा, गलत हो गया, हुआ गलत पहले। दूसरा 0 x में रखना है तो 0, 6 रखना है y में तो 6 दिया 18, तो 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 होगा, ये भी गलत। 6 पहला ऑप्शन 6, x में 6 y में 0 तो 0 हो जाएगा ये, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो ठीक है, ठीक 6 आएगा, तो ये हो गया सही आंसर। ठीक। 80 डिग्री का समपूरक कोण, समपूरक कहते हैं जिसको दो को जोड़ के 180 होगा तब उसको समपूरक कहते हैं। तो एगो 80 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 100, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो 180 जब दो को जोड़ के कहा होता है तब उसको समपूरक कहते हैं। तो एगो 80 है तो दूसरा इसका समपूरक 100 होगा, ताकि दोनों को जोड़ के 180 हो जाए। ठीक है, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में है वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम हो तो उसको क्या कहते हैं। तो 0 से अधिक और 90 से कम, तो 0 से अधिक और 90 से कम यानी 90 से कम है तो ये क्या है न्यून कोण। 90 से कम को न्यून कोण कहते हैं, 90 वाला को समकोण, 90 से अधिक को अधिक कोण। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उस कोण का मान बताइए जो समपूरक कोण का दुगुना है। समपूरक अपने समपूरक का दुगुना है, कौन सा कोण अपने समपूरक के दुगुना है उसको बताना है। तो यहाँ भी ऑप्शन से काम चलेगा। समपूरक का दुगुना बोला है तो 120 अपने समपूरक का दुगुना है क्या। तो समपूरक माने क्या होता है जब दो को जोड़ के 180 हो, तो 120 है तो इसका समपूरक कितना हो जाएगा 60, तब ना दोनों को जोड़ के 180 होगा है। तो ये अपने समपूरक के दोगुना बोला है ना, समपूरक कोण का दुगुना हो, समपूरक का दुगुना। तो ये 120 का समपूरक 60 और 60 का दुगुना करेंगे तो 120, आगे ही गला मैंने पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 में ये वाला एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ ए लिखल है, यहाँ बी सी। ठीक, और एंगल दिया हुआ है, कुछ अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 2:3। अनुपात में जब भी रहे तो उसमें x लगा देना है। तो a का 2 है तो 2x मान लेना है इसको, और b का 3 है तो इसको 3x एंगल। a का 2x, b का 3x, और ये तो 90 डिग्री है पता चल रहा है। तो कौन सा एंगल पूछा है हमको, c का मान निकालना है, c यानी ये वाला निकालना है। ठीक, तो कैसे होगा देखिए, c का मान निकालना बाबू है। तो 2x 3x, पहले x का मतलब निकालना होगा, क्योंकि सब एंगल पता चलेगा तब ये पता चलेगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ a और b भी सही से पता नहीं है, x में है तो x मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि 2x 3x माने कितना है, 50 है कि 60 है। तो इसको पहले x को हटाते हैं, वैल्यू निकालते हैं x का। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए ये सीधा रेखा है, सीधा रेखा है, या ऐसा देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक इधर भी ये पूरा 90 है ना होगा। तो दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 2 12 90 में, यानी a और b दोनों को जोड़ेंगे तो 90 है। तो a प्लस b बराबर लिख देंगे 90, और a में कितना मान है 2x, b में 3x, तो 2x प्लस 3x बराबर 90। अब देखिए 3 2 5x बराबर 90, काटेंगे इसको तो 5 1 5 5 8 40, x बराबर 18। अब 18 का मान इसमें रखेंगे a में, तो 18 और 2 तो 18 दूनी 36 a का वैल्यू होगा, और 18 का मान इसमें b में रखेंगे तो 18 दिया 54, यानी b का एंगल 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 को आया एगो 54। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ये सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन, तो इसका 54 है, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल भी तो 54 होता है, तो ये भी 54 होगा। अब देखिए 1 2 3 4, चारों पता है, और ये 5वां लास्ट एंगल है, लास्ट ये है, तो 5 पता है तो लास्ट वाला पता चलिए जाएगा, 4 को पता है तो है, कहा कि ये पूरा मिल के क्या हो रहा है, गोल हो जा रहा है, और गोल वाला कोण कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, पूरा एंगल गोल, अगर पूरा गोल रहे तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री किसके से जोड़ने से हो रहा है 90 36 54। देखिए 90 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 3 को, और एक ठो 1 2 3, और एगो और 54 है, एगो और 54 प्लस ये सी है, ये सी सबको जोड़ के हो गया 360। अब जोड़िए ये 54 36 90 हुआ, अरे 90 90 90 180 प्लस यहाँ एगो 54 और है प्लस सी बराबर 360। ये जोड़िए 4 8 5 13
234 प्लस सी बराबर 360। अब सी निकालना है तो सी छोड़िए, 360 और ये उधर जाके माइनस। अब माइनस करेंगे, 10 में 4 तो 6, 5 में 3 तो 2 और यहाँ 126 डिग्री। ठीक है, तो सी का मान हो जाएगा बाबू 126 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक, तो थोड़ा सा लंबा हुआ ये। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आकृति में 32 नंबर में एक फोटो दिया हुआ है। ये फोटो को बना देते हैं डायरेक्ट। 3 गो पैरेलल लाइन है, यहाँ से एक तिरछा लाइन है, ये x है, ये y है और यहाँ z है। ठीक है, तो बोला है y और z अनुपात में दिया, yz अनुपात 3:7 है, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, अनुपात में फिर से है, तो अनुपात है तो वही x लगा देना है। ठीक है, तो y और z का अनुपात दिया हुआ है, तो y को मान लेते हैं 3x और z को मान लेते हैं 7x, ये मान लेना है। ठीक है, अब y और z देखिए कहाँ है, y और z, ये y है, ये z है। तो ये y और z दोनों को जोड़ने से ये z है, तो इसका जस्ट ऊपर ये वाला भी तो z ना होगा, और y और z ये जोड़ेंगे तो ये सीधा रेखा बन रहा है, सीधा। तो सीधा रेखा का होता है 180 डिग्री, तो y प्लस z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और y है 3x प्लस z है 7x बराबर हो गया 180। 7 और 3 हो गया 10x बराबर 180। 0 0 कट गया तो x का मान 10, 18, x मान 18। अब 18 रख देंगे इसमें, तो y का कितना आ जाएगा 3x का 18, z का कितना आ जाएगा तो 7x का 18, तो 18 तिया 54 हो गया, 18 तिया 54, और यहाँ 18 सत्ते 126, तो y आया 54 और z आया 126। ठीक है, हमको क्या निकालना था, x निकालना है, x, y z तो निकल गया लेकिन x निकालना है। तो x देखिए कितना होगा, ये है x, तो ये देखिए y, तो इसका जस्ट ऊपर वाला ये भी तो y है, यानी ये भी तो 54 है, ये 54, तो ये भी 54, ये 54, ये तीनों इधर एक साइड वाला बराबर होता है, दूसरा साइड वाला दूसरा के बराबर है, तो ये 54 और इसका इधर वाला निकालना है, तो ये सीधा रेखा है। सीधा रेखा कितना होता है बाबू 180, यानी x प्लस 54 को जोड़ेंगे तो ये होगा 180। अब देखिए x बराबर 180, 54 में उधर जाके 54 माइनस हुआ, 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 7 में 5 तो 2, 126 डिग्री इसका आंसर। तो दोनों का 126 से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक से न्यून कोण माने 90 से कम, तो 90 से कम तीन का तीनों हो सकता है अधिक से अधिक, है क्या कि तीनों 60 का हो सकता है, 60 या 180, तो तीनों कोण न्यून कोण हो सकता है, यानी 3 आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में है 35 नंबर में, क्वेश्चन में दिख रहा है, देखिए 35 नंबर में क्या बताए इसको, छोड़िए। तो इसे त्रिभुज बना के ऐसा वाट लगा दिया है, ले अब कहाँ पैसा चलेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, छोड़िए उसको। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज में ये बराबर ये तथा बराबर 4, ई कहाँ है, तो पी क्यू का लंबाई बताइए। तो ये भी क्वेश्चन अनकम्प्लीट है। ठीक है, 37 नंबर देखिए, कहा कि ABCD कोनो लिखल नहीं, एंगल PQR कोनो लिखल रहता था है ना, तो क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक प्रिंट नहीं सही हुआ है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों का समूह कोण का होता है, तो बराबर कोण है किसी त्रिभुज के, कहा गया बराबर कोणों का समूह भुजा है, किसी त्रिभुज का बराबर कोण, ये बराबर, तो इसका बराबर कोण हो गया, ये दोनों बराबर कोणों का समूह भुजा, तो इसका समूह भुजा बराबर होता है। किसी त्रिभुज के बराबर कोण, ये बराबर कोण है तो इसका सम्मुख भुजा, यानी ये और इसका ये दोनों बराबर होता है, तो हाँ ये दोनों बराबर होता है। और जब दो भुजा बराबर है तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर होता है, इसका क्या हो जाएगा, बराबर होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में फिर से वाट लगल है क्या है, ऐसा कर दिया तो वो नहीं बनेगा। वाट लगल है, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो बनावेंगे क्या चीज़ को है। 39 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, और
ये त्रिभुज एक बना हुआ है इस तरह से, ये 90 डिग्री। तो बोला है दी गई आकृति में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक यानी ये दो बराबर भाग में बांट रहा है इसको, ठीक है, दोनों भुजा बराबर है। तो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी, ये डी है, ए सी डी सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम है? तो सर्वांग सम कैसे है उसको बताइए। तो ये एगो भुजा बराबर और ये वाला एंगल और ये एंगल तो बराबर है, और ये भुजा तो दोनों मुँह है निष्ठ है, तो दूगो भुजा और एगो एंगल बराबर, दूगो भुजा और एगो एंगल बराबर। तो क्या लिखेंगे? दो भुजा एगो एंगल, तो उसको क्या लिखते हैं? दूगो भुजा, तो भुजा एंगल भुजा, भुजा से कौन भुजा, इससे ये सर्वांगसम है। 40 लास्ट क्वेश्चन, किसी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज है तो उसका संगत भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन, दोनों सेट कंप्लीट करा दिए, मैथ का भी और साइंस का भी, है ना। बाकी वीडियो चैप्टर वाइज MCQ बता रहे हैं, मैथ का भी और साइंस का भी, तो उसके लिए चैनल से बने रहें और प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा अगर ना देखा हो तो, ठीक है। सारा वीडियो आपको सारा चैप्टर का MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन आपको एक लाइन से मिल जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।